नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक सोशल मीडिया पे ट्वीट देखा मैंने, प्रेस ट्रस्ट से, पीटीआई से, एक वीडियो साथ के अटैच के साथ है और उसका जो टैगलाइन है वो कहती है, ट्वीट का जो टेक्स्ट है इंग्लिश में है, क्योंकि वीडियो भी इंग्लिश में है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वीडियो किसका है? शशि थरूर का है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा एक्स-रे से देखना पड़ेगा कि जो शशि थरूर की भाषा एकदम बदली हुई है। तिरुवनंतपुरम, केरला, वहाँ की बात। Employment levels are not commensurate with the sign of economic growth, says Congress leader Shashi Tharoor in 2026 Economic Survey's medium-term growth forecast for India. Yeah, look, I mean, I obviously, like every Indian, we want to see economic growth in this country. And so if those projections are sound, that'll obviously be welcome. The concern, I think, remains for us that the employment levels are not commensurate with these signs of economic growth. That unemployment is still very high, and our young people in particular are not able to find work, which is something which obviously is very troubling. Jobless growth only benefits the balance sheets. It doesn't benefit ordinary human beings. So we want to see the growth patterns translating into actual jobs, and that is the priority for the country. ये वीडियो अंग्रेजी में है, जिसमें शशि थरूर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के जो आंकड़े उन्होंने दिए वो आंकड़े सही होंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का क्या? अनएम्प्लॉयमेंट के सिवा ग्रोथ, ये देश की ग्रोथ नहीं है, इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है। और यदि यूथ को आज, जो लड़के हैं उनको नौकरियां नहीं हैं, तो फिर ये ग्रोथ किस काम की? ये बहुत भयावह एक इशू है देश के सामने। बहुत दिनों के बाद शशि थरूर ने इस सरकार को घेरा। फिर मैंने एक फ्रेम और देखा, वो भी आप देख सकते हो। न्यूज़ 24 का डिजिटल का है और वो फ्रेम कहता है, राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है क्योंकि वे देश में सांप्रदायिक नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। मैं राहुल के खिलाफ कभी किसी गलत टिप्पणी का कभी समर्थन नहीं किया है। मैं कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब ठीक है, हम साथ-साथ है। शशि थरूर, कांग्रेस सांसद। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई? जब मैं एक्सेल से देखता हूँ तो मुझे फिर खबर पता पड़ती है और खबर ये है कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को लेकर बीते कुछ समय से चर्चाएँ तेज थी कि वह भाजपा में शामिल होने वाले थे, क्योंकि उनका बीच-बीच में मोदी प्रेम झटका मार रहा था। अब उनके हालिया बयानों ने इन सभी अटकलों को साफ तौर पर विराम लगा दिया है। ये मैंने एक चैनल का भी दिखा दिया और पीटीआई का वो इंटरव्यू भी दिखा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नेता हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक है और इस मुद्दे पर मैं उनकी भूमिका बेहद अहम है और मैं उनके साथ हूँ। दरअसल थरूर ने ये बयान शुक्रवार को दिया, जब हाल ही में उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वन टू वन मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई है। इन पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि पार्टी में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है। केरल की राजनीति पर बात करते हुए शशि थरूर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ राज्य में मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा। थरूर ने बताया कि वे राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि पार्टी का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पिछले कई चुनाव में वह केरल के 56 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं और इस बार यह संख्या और बढ़ सकती है। थरूर के मुताबिक चुनाव में जीत के लिए सिर्फ भाषण नहीं बल्कि लोगों को सही तरीके से साफ संदेश पहुंचाना जरूरी है। राहुल गांधी को लेकर शशि थरूर ने कहा
कि वह विपक्ष के नेता के रूप में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं और आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। थरूर ने भरोसा जताया कि पार्टी आने वाले समय में एकजुट होकर जनता के बीच जाएगी और मजबूत विकल्प पेश करेगी। सत्यनारायण कथा समाप्त। थरूर के बारे में अटकलें क्यों? थरूर का ये कहना कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यकीनन पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके साथ में बैठने के बाद सुलझाना पड़ता है। शशि थरूर तो बैठकों का ही बहिष्कार करते रहे। कई जगह राहुल गांधी की बुलाई हुई बैठक का बहिष्कार, खरगे जी की बुलाई हुई बैठक का बहिष्कार, केरल कांग्रेस ने बुलाई हुई बैठक का बहिष्कार। वो लगातार इन बैठकों से नाराज रहे। बार-बार पार्टी ने कहने के बावजूद भी, पार्टी ने नाराजगी दिखाने के बावजूद भी, वो उन टूरिज्म के ट्रिप पे चले गए थे, जो देश की जनता के पैसे पे 51 सांसदों ने कई देशों का भ्रमण करके विदेश यात्रा का आनंद उठाया। जिस काम के लिए गए थे, वो काम ढेले भर का नहीं हुआ। शशि थरूर भी गाना गा के वापस आ गए। उसमें भी पार्टी का साथ नहीं दिया। इसलिए लोग कहते हैं कि शशि थरूर जा रहे थे। शशि थरूर का यू टर्न लेना, जो मोदी सरकार उन्हें, एक समय ऐसा था कि मोदी जी के उन्होंने जो शब्द यूज़ किए थे, कि शिव जी के पीठ के ऊपर का बिच्छू है। अब शिव जी के पीठ के ऊपर के बिच्छू को चप्पल से तो मार नहीं सकते, क्योंकि वो शिवलिंग का अपमान है चप्पल लगाना, और हाथ से हटा नहीं सकते क्योंकि वो काट लेगा। ऐसी उपमा देने वाले शशि थरूर को भारत का भविष्य और विश्व के नेताओं के रूप में स्थापित होने वाला एक ही नेतृत्व दिख रहा था, वो नरेंद्र मोदी। और लगातार वो महिमा मंडित कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक, और अपने पार्टी को दरकिनारा कर रहे थे। पार्टी की लाइन भी कभी टो नहीं कर रहे थे। क्या ऐसा हुआ? क्या केरल में शशि थरूर को बीजेपी में जगह नहीं है? या जो बीजेपी का यूनिट है, केरल राज्य का इकाई, उन्होंने शशि थरूर से नमस्ते करने के लिए कहा? क्या शशि थरूर के पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए फिर से वो राहुल गांधी और खड़गे जी के बुलाने पे बाकायदा मुलाकात करके आए? मुलाकात के अंदर क्या हुआ ये तो पता नहीं। इतना यकीन है कि जो राहुल गांधी की लाइन थी, आपको जाना है तो अभी छोड़ के जाइए, यहाँ रह के माहौल खराब मत करिए। यही राहुल जी की एक नीति रही है, जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन यहाँ रह के वहाँ का काम मत करिए, स्लीपर सेल मत बनिए। यही बार-बार राहुल बता रहे थे। खरगे जी भी दो टूक बात करते हैं, लेकिन शशि थरूर की मुलाकात होना, कई सवालों के जवाब शशि थरूर ने दिए होंगे। शशि थरूर ने ये बोला होगा, कि उनकी नाराज़गी किसके साथ है? जिनके साथ नाराज़गी है, उनसे सामने मिलके या आमने-सामने बैठ के बात करना ज़रूरी है। तो शशि थरूर फिर से कांग्रेस में सक्रिय होंगे, और उन्होंने बाकायदा अपने ये 2, एक ट्वीट उनका, मतलब पीटीआई का जो ट्वीट जिसमें उनका इंटरव्यू है, जिसमें वो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, राहुल गांधी की महानता बखान कर रहे हैं। ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि शशि थरूर केरल में आने वाले चुनाव में सक्रिय होंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक पहलू ये हो गया। शशि थरूर के वहाँ कांग्रेस में एक्टिव होने से, वहाँ अब नेतृत्व के दावेदार बढ़ गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के पूरे 12 बजा दिए। संगठन मंत्री, संगठन जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, केसी वेणुगोपाल, वो कई दिनों से सूट सिला के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो। प्रियंका गांधी केरल से आती है, राहुल गांधी को केरल ने साथ दिया। केरल बड़े दिल से नजदीक है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल भी वहां तैयार है।
वहाँ लोकल लोग भी तैयार हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी तैयार हैं। जो लोग जिन्होंने केसी वेणुगोपाल को दिल्ली लाया, वो भी रेस में हैं। और फिर शशि थरूर भी एक अच्छा चेहरा हो सकता है, पढ़ा-लिखा, केरल पढ़ा-लिखा राज्य है। तो शशि थरूर के वापस आने से बीजेपी को तकलीफ है या कांग्रेस को तकलीफ है, ये तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन शशि थरूर के बारे में जो अटकलें थी, उस पे पूर्ण विराम लग गया और अब शशि थरूर ने भी ये इस बात को अब क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लिए वोट माँगेंगे, लड़ेंगे। आज एक्स-रे में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।